परमात्मा के दरबार में हम सभी विराजमान हैं। जो परमात्मा की सबसे बड़ी विशेष महती अनुकंपा है। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती है तब तक हमारे जीवन में इस तरह का सौभाग्य की प्राप्ति नहीं होती है। ये परमात्मा की कृपा से ही ऐसा सौभाग्य हमारे जीवन में मिलती है। आज विगत कोनिका ग्राम प्रसाद इंग्लिश में आज विगत 2 दिनों से आप सभी भागवत कथा, राम कथा का रसास्वादन आप सभी करते आ रहे हैं। राम कथा के माध्यम से सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है, आज तृतीय दिवस के उपलक्ष्य में जो एक कथा कोनिका ग्राम में जो 5 फरवरी से देवी प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का आयोजन जो किया गया है, जिसके अंतर्गत आप सभी 10 फरवरी तक ये राम कथा का रसास्वादन आप सभी करेंगे। तो आइए हम सभी कल इस रामचरितमानस में वंदना प्रकरण में गोस्वामी जी ने वंदना मां सरस्वती और गणेश और भगवान शंकर और पार्वती की उन्होंने किया। जबकि हमने कल कहा कि गोस्वामी जी महाराज के इष्ट जो हैं प्रभु श्री राम हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने अपने इष्ट अपने प्रभु की वंदना न करके किसकी वंदना करते हैं? तो मां सरस्वती और गणेश की वंदना करते हैं कि वर्णानाम रथ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगला नाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। इसलिए किया कि हम राम के गुणगान को करने के लिए जा रहे हैं, और जब तक मेरी वाणी शुद्ध न होगी, वाणी में ओज नहीं आएगा, तब तक हम रामचरितमानस की रचना हम करने में असमर्थ हैं। जबकि ये शब्द, ये प्रार्थना अपने स्वामी प्रभु श्री राम से भी कर सकती थी, लेकिन मां सरस्वती के साथ पुत्र गणेश की वंदना इसलिए किया। हमने यही कहा कि हे गणेश भगवान, हे मां सरस्वती, आप मेरे पास आए, मेरे घर में आए तो अपने पुत्र विवेक रूपी गणेश को साथ में लेते आएंगे तो मेरे जीवन में विवेक आएगा, तो शब्द की वाणी का प्रयोग मैं सही ढंग से कर पाऊंगा। शब्द बहुत है, शब्द की भंडार बहुत है, लेकिन मेरे जीवन में विवेक न हो तो शब्द किसी काम का नहीं है। आज उन्हीं के पश्चात करने के पश्चात भगवान शंकर की भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, उसके बाद भगवान शंकर और पार्वती की वंदना गोस्वामी जी महाराज करते हैं। जबकि हमने पहले दिन कहा कि जब तक मन में श्रद्धा न आए तब तक विश्वास की जागृति नहीं होती है। तो पहले हमारे जीवन में श्रद्धा का जन्म होना चाहिए, और जब तक श्रद्धा का जन्म नहीं होगा ना, तब तक हमारे जीवन में विश्वास की कभी प्राप्ति होने वाली नहीं है। कि जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तीन कह मानस अगमाती जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जब तक श्रद्धा न आए तब तक विश्वास नहीं आएगा, और जब तक विश्वास नहीं आएगा ना, तब तक संतों की प्राप्ति नहीं होगी, और जब तक संतों की प्राप्ति नहीं होगी ना, तब तक परमात्मा की भक्ति आपके जीवन में आने वाली नहीं है, और परमात्मा की प्राप्ति आप अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे। ऐसे भी शास्त्र में कहा जाता है कि संत देव दर्शनम नारद देव दर्शनम,
कि जिसके जीवन में संत का दर्श हो जाए, नारद का दर्शन हो जाए, उसके जीवन में परमात्मा का दर्शन होने से कोई देर उस व्यक्ति के जीवन में देर नहीं लग सकती है। जब हमारे भागवत में वर्णन आया कि जब 5 वर्ष की अवस्था में हमारे ध्रुव जी महाराज जब भगवान की प्राप्ति करने के लिए, भगवान की तपस्या करने के लिए जब घर से ध्रुव जी महाराज जब निकले, तो निकलने के बाद जब घर से चले तो देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी को देखा कि ये 5 साल का लड़का ये आ रहा है जंगल में। आदमी का छवि देखने के बाद उसके तेज जो है, आभा जो है स्वतः झलकने लगती है, दिखाई पड़ने लगती है। देवर्षि नारद जी ने देखा कि ये बालक जो है ये मेरा शिष्य बनने योग है। लेकिन शिष्य बनने योग है तो क्या ये बालक मेरा शिष्य बनने लायक है? पहले देवर्षि नारद जी ने विचार किया कि पहले इसकी हम परीक्षा ले लें, अगर बनने लायक है तभी मैं बनाऊंगा। लेकिन इसकी आभा जो दिखाई पड़ रही है, ये देखने से तो लगता है कि ये बालक बड़ा संस्कारी है, बड़ा योग है, ये शिष्य बनाने योग है। अगर ऐसा बालक मेरे जीवन में शिष्य मिल जाए तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाए, मेरा जीवन जो है वो धन्य हो जाए। देवर्षि नारद जी ने देखा, जब बालक करीब आया तो बालक ने देवर्षि नारद जी के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। जब साष्टांग दंडवत किया तो देवर्षि नारद जी को लगा कि इसकी पहली सीढ़ी जो है बहुत मजबूत है, इतनी मजबूत है कि ऐसा संस्कार बालक के जीवन में बड़ी मुश्किल से मिलता है। जो संत को देखने के पश्चात इसकी हृदय की जो भाव है, उद्गार जो है, ये परमात्मा की भक्ति इस बालक के गर्भ में कुट कुट करके भरी है। ऐसा संस्कारवान बालक को मेरा तो शिष्य अवश्य बनना चाहिए। लेकिन देवर्षि नारद जी ने विचार किया कि अभी इसकी परीक्षा मैं ले लूं। देवर्षि नारद जी ने पूछा कि तुम कहां जा रहे हो इस जंगल में, बीरवान जंगल में? ध्रुव जी ने कहा कि महाराज मैं जंगल में जा रहा हूं भगवान की तपस्या करने के लिए। देवर्षि नारद जी ने बालक की बात को सुनकर के बड़ा उपहास उड़ाया, हंसी लगाई, ठहाका लगाई। किस बात की? इसके मनोबल को तोड़ने के लिए। देखते हैं कि इसकी मनोबल की शक्ति कितनी प्रबल है। और हंस करके देवर्षि नारद जी ने ध्रुव से कहा कि बेटा अभी तो तेरी उम्र है खेलने की, घूमने की, और तू जंगल में जाएगा भगवान की तपस्या करने के लिए। तो भगवान की तपस्या करने के लिए जाएगा तो जंगल में तुझे बब्बर शेर जो है मिलेगा, और बब्बर शेर तुझे खा करके अपना आहार बना जाएगा। लड़का ने कहा कि मेरी मां कहती है कि सब में भगवान का वास है, सब में भगवान का वास है। सिया राम मैं सब जग जानी, करव प्रणाम जोरी जुग पानी। कि सब तो भगवान मय है, और जब भगवान मय है तो भला वो भगवान मेरा हमें क्या बिगाड़ेंगे? वो उसमें भी हमारे भगवान का दीदार होगा, भगवान का दर्शन होगा। उस शेर के अंदर भी हमारे भगवान की छवि होगी, वो कभी हमारा कुछ बिगाड़ेगा नहीं। नारद जी ने देखा कि इस बालक की इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति मजबूत है। लेकिन फिर देवर्षि नारद जी ने पूछा कि भाई तू ये बता, तू जा तो रहा है, जाता है तो घर में तू ये पहले बता कि घर में दिन भर में भोजन की बार करता है? बालक ने कहा कि मैं दिन भर में सुबह से लेकर के शाम तक 5 बार भोजन करता हूं। और भोजन कौन कराता है? तो मेरी माँ अपनी गोद में बैठा करके भोजन खिलाती है। तो तू जिस जंगल में जा रहा है ना, उस जंगल में तेरी मां नहीं मिलेगी भोजन कराने वाला, और तुझे भूखे रहना पड़ेगा। और भूखे जब रहेगा तो भगवान का भजन और तपस्या तुझसे हो नहीं पाएगा।
बालक ने कहा कि मेरी माँ कहती है कि जब दाता न थे तब दूध दियो। जब परमात्मा माँ के गर्भ से जब बाहर भेजा तो उस वक्त मेरे मुख में दांत नहीं था। मेरी माँ के स्तन में दूध को भेज दिया। आहार पर हमें इस दुनिया में आने से पहले तो परमात्मा ने मेरा आहार पहले व्यवस्था कर दिया। माँ के स्तन में दूध भेज दिया जिसको पान करके हम ये जीवित रह गया। जब उससे भी बड़ा हुआ, जब दांत दिए तो अन्न का भी व्यवस्था भगवान ने कर दिया कि जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दियो तो के अन्न भी दई है। अजान को देत जहान को देत, अजान को देत तो के भी दई है। परमात्मा तो सबको देता है, जानकारी को भी अनजान को भी। परमात्मा की जीवन में ये भेद नहीं है, भाव नहीं है कि इससे मैं परिचित नहीं हूं तो इसको मैं भोजन न दूं। परमात्मा के लिए प्रत्येक जीव समय के बराबर है और परमात्मा जहां भी रहे जीव, उस जीव को परमात्मा भोजन की व्यवस्था पहले कर देता है, वो बाद में नहीं करता है। भोजन की व्यवस्था परमात्मा पहले से व्यवस्था कर देता है, हमें मांगने की जरूरत नहीं। लेकिन परमात्मा के ऊपर विश्वास हो तब, जब परमात्मा के ऊपर विश्वास ही न हो तो भला परमात्मा कहां से व्यवस्था करेगा। इसी की स्वयं को हमें अपने ऊपर विश्वास है और जब तक अपने ऊपर विश्वास रहता है ना, परमात्मा हमारी व्यवस्था नहीं करता है। परमात्मा के ऊपर जब आश्रित हो जाए, विधाता के ऊपर जब आश्रित हो जाए तो विधाता पूरी की पूरी व्यवस्था जो है वो हमारे जीवन में कर देता है। नारद जी ने देखा कि ध्रुव की तीसरी सीढ़ी भी मजबूत है। जब इतनी बात देवर्षि नारद जी ने जब देखा कि बालक ने देखा कि हम जा रहे हैं और देवर्षि नारद जी हमें हमारे मार्ग में बाधक बन रहे हैं, देवर्षि नारद जी ने फिर कहा कि बेटा तुम लौट जा, तेरा उम्र तपस्या करने का नहीं है। तो लड़का ने कहा कि मेरी मां कहती थी कि जिसके जीवन में नारद का दर्शन हो जाए, जिसके जीवन में संत का दर्शन हो जाए, उसके जीवन में परमात्मा का दर्शन होने से कोई रोक नहीं सकता है। मेरी माँ तो कहती थी कि नारद देव दर्शनम, कि नारद का दर्शन बेटा तुझे मिल जाए तो समझ लेना कि भगवान का दर्शन तुझे मिलने में देर नहीं लगेगी। लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं, आप नारद नहीं हो सकते हैं और नारद किसी के भक्ति में बाधक नहीं बनते हैं। नारद तो हमेशा साधक बनते हैं। आप मेरे भक्ति के मार्ग में बाधक है, इसलिए आप देवर्षि नारद नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कहकर वो बालक ध्रुव आगे बढ़ने लगे। देवर्षि नारद जी ने दौड़ करके ध्रुव को अपने अंग से समाहित किया और कहा कि बेटा मैं ही नारद हूं और मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था कि तेरे अंदर भक्ति है कितनी, तेरे अंदर श्रद्धा कितनी है। और जब तक श्रद्धा न आए तब तक व्यक्ति के जीवन में विश्वास होने वाला नहीं है और जब तक विश्वास न होना तब तक परमात्मा की प्राप्ति कभी जीवन में होने वाली नहीं है। वो स्वामी जी ने यही कारण था कि पहले श्रद्धा और विश्वास के चरणों में बंधन किया। श्रद्धा पार्वती भक्ति स्वरूपा, और जब तक हमारे जीवन में भक्ति ना आए और भक्ति जब तक ना आए तब तक हमारे जीवन में श्रद्धा का जन्म हो नहीं सकता है और जब तक श्रद्धा का जन्म ना होना तब तक विश्वास की प्राप्ति होने वाली नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा कि श्रद्धा के साथ साथ मेरे जीवन में विश्वास भी हो और जब विश्वास जब तक न आए न तब तक राम कथा या भागवत कथा हम सुनने के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। भगवान के चरणों में वंदना न करके गोस्वामी जी ने सभी के चरणों में वंदना किया। वंदन करते करते आगे चलते हैं। जब रामचरितमानस की जब रचना करते हैं तो रचना बहुत सुंदर ढंग से
प्रारंभ शुरुआत बड़ी सुंदर ढंग से करते हैं, जबकि अभी भी वंदना ही कर रहे हैं। जब रामचरितमानस की पहली चौपाई गोस्वामी जी ने लिखा तो गोस्वामी जी महाराज सबकी दृष्टि पे बहुत जोर दिया, सबके दृष्टि पे जोर दिया। बाल कांड जो है रामचरितमानस के सप्तम सोपान में पहला कांड बाल कांड आता है। बाल कांड पहले इसलिए सुनना पड़ता है कि पहले हमारी दृष्टि सुधरे। जब तक हमारी जीवन की दृष्टि न सुधार हो तब तक परमात्मा की भक्ति हमारे जीवन में आने वाली नहीं है। बड़ा सोच समझ करके गोस्वामी जी ने प्रथम चौपाई इस रामचरितमानस में रखी और मानव जगत को संदेश दिया एक तरह से कि जब तक हम अपने जीवन का समर्पण संत के चरण या गुरु के चरण में जब तक हम नहीं करते हैं तब तक हमारे जीवन में जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण व्यक्ति के जीवन में तभी मिलता है कि जब तक हम अपने जीवन का समर्पण जो है गुरु के चरणों में करें, संत चरणों में करें, तब जाकर के जीवन की धन्यता और जीवन की सुंदरता जो है ये बनती है। गोस्वामी जी ने पहली चौपाई लिखा कि बंदा गुरु पादा अपदुम परागा असुरुचि सुबास रसी अनुरागा। बंदो गुरु पद पद्म परागा। गोस्वामी जी ने गुरु के चरण में वंदना नहीं किया। क्यों नहीं किया? गोस्वामी जी ने विचार किया कि हमारे जैसा पतित आदमी, हमारे जैसा अधम आदमी गुरु के चरण को स्पर्श करने की समर्थाएं हमारे जीवन में नहीं हो सकती है, कारण कि मैं पतित हूं। और पतित आदमी किसी पावन आदमी के चरण को स्पर्श करे तो गुरु के जीवन में, उस पवित्रता के जीवन में अपवित्रता का दोष लग जाएगा। गोस्वामी जी महाराज अपने आप को पतित से भी पतित मानते हैं कि हमारे जैसा पतित जो है, हमारे जैसा अधम जो है इस जगत में कोई है नहीं। और गुरु का जो चरण है बड़ा ही पवित्र है। अगर गुरु के चरण को स्पर्श हमने किया तो कहीं मेरे जीवन से पवित्रता का दोष हमारे जीवन में गुरु के चरण को स्पर्श करने में न हो जाए, जिससे हमें जीवन में दोष का भाजन बनना पड़े। इसलिए गोस्वामी जी गुरु के चरण के रज की वंदना करते हैं। किसकी? गुरु के चरण की धूल की। और धूल की महत्ता, चरण रज की महत्ता की महिमा जितनी अनंत है उतनी महिमा किसी और चीज की नहीं है। अगर रज की महिमा किसी से पूछनी हो तो भगवान शंकर से कोई जाकर के पूछे कि रज की महत्ता, रज की महिमा क्या होती है। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे और चार व्यक्ति कंधे पे कुछ लेकर के जा रहे थे और लेकर के जा रहे थे तो चिल्लाते हुए जा रहे थे क्या? कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, कहते हुए वो जा रहे थे। भगवान शंकर ने सुना कि राम नाम सत्य क्या है। आज तक मैंने भगवान का भजन किया, राम राम का जप किया, सत्संग किया, लेकिन सत्य का अनुभव हमने अपने जीवन में कभी किया नहीं। भगवान शंकर के लिए ये शब्द आश्चर्यजनक शब्द निकला।
भगवान शंकर अपनी तपस्या को छोड़ करके उठ करके वो व्यक्ति के पीछे लग जाते हैं। किसके? जो 4-5 व्यक्ति जो कहते जा रहे थे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, कहते हुए जा रहे थे, तो उन सभी के पीछे भगवान शंकर पीछे पीछे लग जाते हैं। वो चारों व्यक्ति जा रहे थे और सबके पीछे भगवान शंकर थे। वो ले जाकर के शमशान घाट में गए और जाकर के चिता बनाई और चिता बना करके जला करके अग्नि से जला करके भस्म कर दिया। जब तक वो चिता जलता रहा उसके विषय में लोग बहुत अच्छी अच्छी गुणगान जो जैसा था वैसा गा रहे थे और सभी के मुख से विरक्ति की भाषा, विरक्ति की परिभाषा निकल रही थी। लेकिन जलने के बाद जला करके जब लौट गए तो भगवान शंकर विचार में पड़ गए कि अभी तक तो ये सब कह रहे थे कि राम नाम सत्य है, लेकिन सत्य आखिर गया कहां? अंततो गत्वा विचार किया कि लगता है कि इसी राह के विभूति के अंदर कुछ है। उसे ठंडा होने तक इंतजार किया, उस विभूति में से खोजने लगे कहीं मिलेगी, सत्य क्या है, सत्य कहां है। जब नहीं दिखाई दिया तो भगवान शंकर ने विचार किया कि यही सत्य है और उस विभूति को लेकर के अपने शरीर पे धारण करके मानो जगत को संदेश दिया कि यही जो है यही सत्य है, जगत में कोई सत्य नहीं है। ऐसे भी कहा जाता है कि बचपन में बतायो गयो कि धारा धाम सत्य है। बचपना में, बाल्यावस्था में जब जन्म होता है तो माता पिता यही बताती हैं कि बेटा ये तेरे पापा हैं, ये तेरे मम्मी है, ये तेरे चाचा है, ये तेरी चाची है, यही दुनिया में तेरा सब कुछ है। लेकिन जब उससे भी सियाना होते हैं तो लोग कहते कि अब ये सत्य नहीं है, अब तो सत्य तेरे जीवन में यही है कि दुनिया में बतायो गयो कि धाराधाम सत्य है, जवानी में बतायो गयो कि अर्थ काम सत्य है। अब सत्य क्या है? तो ये तेरा परिवार है, ये तेरा बेटा है, ये दौलत जो है यही तुम्हारा है, ये संपत्ति जो है यही तुम्हारा है, दुनिया में अब यही सब कुछ है। जब उससे भी आगे बढ़ा, जब ये शरीर जब छोड़ करके जाने लगा तब अंत में लोगों ने कहा कि ये सब सत्य नहीं है। कि बचपन में बतायो गयो कि धारा धाम सत्य है, जवानी में बतायो गयो कि अर्थ काम सत्य है। जब पिंजड़ी का पंछी छोड़ चला तब लोगों ने बताया कि राम नाम सत्य है। अंत में लोग बताते हैं कि अगर दुनिया में कुछ है तो राम नाम सत्य है। ये दुनिया में कोठा अटारी धन दौलत ये कुछ सत्य नहीं है। ये तो हम हमेशा कहा करते हैं कि जीवन क्षण भंगुर है सबका, अंततः सभी को जाना है, जाने कौन कहाँ चला जाए, जीवन का कौन ठिकाना है। धन धरती कोठी को समान सब क्षण में ही छूट जाएंगे, जिनको तुम अपना समझ रहे वे दूर सभी हट जाएंगे। सब जिनको हम अपना समझ रहे हैं वो कोई साथ देने वाला नहीं है। कब? स्थिति को याद कीजिए, कब? कि जब शरीर से अपना ही दामन अपना साथ छोड़ने लगता है। उस स्थिति में कि जब मुंह पे करिए भिन भिन माछी तो लोगवा कहीं छुआवा बाछी। जब मुंह पे करिए कि कहीं की असाध रोग है, कोई कहे कि व्यर्थ दवाई के गोईठा में घी सुखाई। जिस संपत्ति को, जिस वैभव को आपने अर्जन किया, करोड़ों की संपत्ति को आपने जमा किया, इकट्ठा किया, लेकिन जब शरीर अपना ही दामन छोड़ने लगता है, अपना अंग प्रत्यंग अपना साथ देना छोड़ देता है, खैनी कथा के समय न खैनी बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं, कथा के बाद बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान की, राघवेंद्र सरकार की। कि जब शरीर अपना ही दामन साथ छोड़ने